प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 29 नवंबर को अपने एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। यहां उडुपी में जगत गुरु श्री श्री सुगनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी ने विश्व गीता पर्याय दिवस कंठ गीता पारायण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान स्थानीय टाइगर डांस के जरिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। वहीं पीएम मोदी के आने से आम लोग भी खासे उत्साहित दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारे देश का भगवान जैसा है। इसके लिए हम लोग सुबह से इधर आ रहे हैं क्योंकि एक बार उनको अपना आंखों में बसाने का दिल है, इसलिए हम लोग सुबह से आके खड़े हैं इधर और बहुत खुश लग रहा है। मतलब पहले 2014 में कुछ आए थे, तभी हमको देखने के लिए नहीं मिले थे। आज इतना खुश हो रही हूँ कि मेरे पूरा गूज़बम्स आ रहा है कि उनको एक बार देखे धन्य होने का है मुझे। बस हम लोग इधर का ही है। मैं लोकल टीवी में लोकल चैनल में काम करती हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अपना देश इतना मतलब विश्वविख्यात होने के लिए वो दैवी स्वरूप से आए हैं। और कुछ बोल नहीं सकती मैं, इतना मैं ओवरवेलमिंग हो रही हूँ। भगवान करके उनका हाथ मतलब पाँव पड़ना चाहती हूँ मैं, बस इतना ही। मेरा नाम अनीता एन प्रभु है। उडुपी दौरे में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उडुपी जनसंघ और भाजपा के सुशासन मॉडल की कर्मभूमि रही है। इसके साथ ही पीएम ने 25 नवंबर को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की भी चर्चा की। पीएम मोदी ने क्या कहा, सुनिए। श्री कृष्ण की करुणा का संदेश भी देते हैं और उसी प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र की उद्घोषणा भी करते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र यानी देश के प्रमुख स्थानों की, देश के औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा की ऐसी दीवार बनाना जिसे दुश्मन भेद न पाए, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में भी देश ने हमारा ये संकल्प देखा है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई देशवासियों ने अपना जीवन गंवाया। इन पीड़ितों में मेरे कर्नाटका के भाई बहन भी थे। लेकिन पहले जब ऐसे आतंकी हमले होते थे तो सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाती थी। लेकिन ये नया भारत है, ये न किसी के आगे झुकता है, और न ही अपने नागरिकों की रक्षा के कर्तव्य से डिगता है। हम शांति की स्थापना भी जानते हैं और शांति की रक्षा करना भी जानते हैं। साथियों, भगवत गीता
हमें कर्तव्यों का, हमारे जीवन संकल्पों का बोध कराती है। और इसी प्रेरणा से मैं आज आप सभी से कुछ संकल्पों का आग्रह भी करूंगा। ये आग्रह नव संकल्प की तरह है जो हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। संत समाज जब इन आग्रहों पर अपना आशीर्वाद दे देगा तो इन्हें जन जन तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, हमारा पहला संकल्प होना चाहिए कि हमें जल संरक्षण करना है, पानी बचाना है, नदियों को बचाना है। हमारा दूसरा संकल्प होना चाहिए कि हम पेड़ लगाएंगे। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति मिल रही है। इस अभियान के साथ अगर सभी मठों का सामर्थ्य जुड़ जाएगा तो इसका प्रभाव और व्यापक होगा। तीसरा संकल्प कि हम देश के कम से कम एक गरीब का जीवन सुधारने का प्रयास करें। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं। चौथा संकल्प स्वदेशी का विचार होना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सब स्वदेशी को अपनाएं। आज भारत आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योग, हमारी टेक्नोलॉजी सब अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें जोर शोर से कहना है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर वोकल, वोकल। साथियों, पांचवें संकल्प के रूप में हमें नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। हमारा छठा संकल्प होना चाहिए कि हम हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे, मिलेट्स अपनाएंगे और खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे। हमारा सातवां संकल्प ये हो कि हम योग को अपनाएं, इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। आठवां संकल्प मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों के संरक्षण में सहयोग करें। हमारे देश का बहुत सा पुरातन ज्ञान पांडुलिपियों में छिपा हुआ है। इस ज्ञान को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ज्ञान भारतम मिशन पर काम कर रही है। आपका सहयोग इस अमूल्य धरोहर को बचाने में मदद करेगा। साथियों, आप नौवां संकल्प लें कि हम कम से कम देश के 25 ऐसे स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारी विरासत से जुड़े हैं। इस दौरान 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। पीएम मोदी ने भी उनका साथ दिया। जाते जाते आपको इसी दृश्य के साथ छोड़े जाते हैं। अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधर्षोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाविर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्